हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। हमारा सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है। आज से मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल जो रिवीजन कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें मैं आप लोगों को केवल उन हर एक चैप्टर के उन क्वेश्चंस के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा जो परीक्षा के अंदर आएंगे। अभी अपनी परीक्षा मतलब जब तक बायो का पेपर होगा तब तक अपना पूरा एक बार मैं आपको हर एक चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनको ऊपर हाईलाइट करके समझा दूंगा। तो मैं आज से आपको फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट यूनिट का जो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला जो चैप्टर है उसका भी आज से आपको रिवीजन स्टार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, जनन स्वास्थ्य। कल हम लोग फिर मानव जनन वाला जो चैप्टर है उसका रिवीजन करेंगे और उसमें से क्या क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला जो हमारा चैप्टर है इसमें से आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। मैंने देखा अभी हमारे स्कूल की मैंने कॉपियां चेक करी थी, उन कॉपियों में मैंने देखा कि अधिकांश बच्चों को ये नहीं पता कि एसटीडी रोग कौन कौन से है, यौन संचारित रोग कौन कौन से है। ठीक है ना। तो ये जो इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये एसटीडी डिजीज मतलब यौन संचारित रोग या एसटीआई, है ना। इनमें जो एसटीडी होती है वो ऐसी खतरनाक बीमारियां होती है जो एक रोगी व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में यौन संपर्क से फैलती है। मतलब डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन वाया सेक्सुअल कांटेक्ट, है ना, या इनसिक्योर सेक्सुअल कांटेक्ट मतलब असुरक्षित यौन संबंध से ये बीमारियां फैलती है। इनमें से जो कुछ बीमारियां होती है वो वायरस से होती है, कुछ बैक्टीरिया से होती है और कुछ प्रोटोजोआ से होती है। जो वायरस से होने वाली जो बीमारियां हैं इसमें वो इसमें हर्पीज है, जेनाइटल हर्पीज है जो हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस से होती है। और एक होता है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये जो डिजीज होती है ये एचआईवी वायरस के इन्फेक्शन से होती है। और इसका अलग से भी क्वेश्चन आता है कि एड्स का डिस्क्रिप्शन अलग अलग हेडिंग में कीजिए, तो उसका फुल फॉर्म पूछते तो फुल फॉर्म तो मैंने अभी आपको बता ही दिया, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका जो कोजिंग एजेंट होता है वो होता है आपका एचआईवी वायरस, एचआईवी विषाणु, है ना, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और इसका जो फैलाव होता है मतलब जो कैसे ये एक रोगी व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में फैलती है, तो इसका एक तो यही है असुरक्षित यौन संपर्क से, है ना, मतलब अनसिक्योर सेक्सुअल कांटेक्ट से, है ना। इसके अलावा संक्रमित नीडल और सिरिंज के उपयोग से, है ना। इसके अलावा जो आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन से और एचआईवी इन्फेक्टेड मदर से फीटस में या चाइल्ड में, ये ऐसा इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन है ये, मतलब इस टाइप से ये बीमारी फैलती है। इस बीमारी को हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं एलिजा टेस्ट से। एलिजा लिखना भी आपको याद होना चाहिए, ELISA पूरा नाम होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंटेस, है ना। और ये जो बीमारी होती है इसका ये टेस्ट होता है ये, और इस टेस्ट में मतलब एंटीजन एंटीबॉडी स्पेसिफिक टेस्ट होता है ये। और इस टेस्ट में जो व्यक्ति जिसके ब्लड सीरम में या ब्लड में ये एचआईवी वायरस दिख जाता है दैट पर्सन इज कंसिडर्ड एज एचआईवी पॉजिटिव, है ना। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको कहा कि ये सबसे ड्रेडफुल बीमारी है, इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। मतलब आप इसको बहुत हल्के में, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत परीक्षा में आता है। बच्चे इसको ऐसा समझते रहे क्या आएगा ये एड्स है तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बहुत पूछते पूछते हैं इसको, हर साल आता है लगभग बोर्ड के एग्जाम में। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, लिम्फ नोड जो रहती है उनमें सूजन आ जाती है ना, स्वेलिंग इन लिम्फ नोड्स, है ना। और माउथ में अल्सर होना, मुंह में अल्सर होना, इनडाइजेशन होना, ठीक है ना।
लॉस ऑफ इम्यूनिटी, है ना, मतलब प्रतिरक्षा का ह्रास होना, अनयूजुअल वेट लॉस, मतलब असामान्य रूप से वजन का, शरीर का वजन घटना, है ना। इसके अलावा जो फीवर, है ना, इसके अलावा शरीर के अलग अलग पार्ट में पसचल का बनना, मतलब फुंसियों का, इस टाइप के लाल लाल कलर की फुंसियां बनती है और उनमें मतलब एक जगह की बन जाती, फिर थोड़ी सी ठीक हो जाती, फिर दूसरी जगह बनने लगती, है ना। इसके अलावा जो जो व्यक्ति होता है उसको रेगुलर इनडाइजेशन होता है, जिससे डिसेंट्री और डायरिया भी हो जाता है। और इसके अलावा जो उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मेल के अंदर पेनिस और फीमेल में वेजाइना, उसमें इन्फेक्शन होना, ठीक है ना। और ये जो डिजीज होती है ना, ये मतलब एक ऐसी खतरनाक बीमारी जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब ना तो कोई इसका वैक्सीन अवेलेबल है और ना कोई इसकी मेडिसिन है, मतलब देर इज नो प्रॉपर रेमेडी फॉर द क्योर ऑफ HIV, ठीक है ना। तो इससे प्रिवेंशन ही इसका सबसे बेस्ट बचाव है, मतलब बेस्ट उपचार है, मतलब इसका इससे बच, मतलब हम इससे अपने आप को बचा लें, यही हमारा सबसे बड़ा इसका ट्रीटमेंट मान के चले। हालांकि अभी साइंटिस्ट लोगों ने इसकी एक मेडिसिन बनाई है, वो RT-PCR टेक्निक बोलते हैं उसको, है ना, सॉरी, ART टेक्निक, ART मतलब एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। ये ड्रग्स उन पेशेंट्स को अवेलेबल करवाई जाती है जिन पेशेंट्स को ये इन्फेक्शन है, और ये उन मेडिसिन का रेगुलर इनटेक करके वो ये मेडिसिन आपका HIV का इन्फेक्शन कंप्लीटली दूर नहीं करेगी, मतलब इनको दवा को खाने से ये कि वो HIV का जो वायरस है, वो वायरस जो होता है वो हमारे बॉडी में मल्टीप्लाई नहीं होता है, उसके ये मल्टीप्लिकेशन को ये कुछ हद तक रोकती है, ठीक है ना। तो ये भी एग्जाम के अंदर पूछते हैं कि ART का फुल फॉर्म क्या है, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, ठीक है ना, ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा जो HIV के जो, मतलब जो मान के चलना, जब HIV इन्फेक्शन के जब पीक पे कैरेक्टर आने लगते हैं जब कोई व्यक्ति के अंदर, तो उसमें एक टाइप का कैंसर भी हो जाता है, कैप्सोई सार्कोमा। उसमें क्या होता है, शरीर पर स्पेशल टाइप की मतलब ट्यूमर्स बनने लगते हैं शरीर के अंदर, पूरी बॉडी के ऊपर, स्किन में, है ना, इसको कैप्सोई सार्कोमा कहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको लिखना चाहिए, थोड़ा स्टैंडर्ड आंसर लिखेंगे ना आप, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे कि HIV के इन्फेक्शन में आप उसके सिम्टम्स में ये लिख सकते हैं लक्षण में कि इट कॉजेज कैप्सोई सार्कोमा टाइप ऑफ कैंसर, इससे कैप्सोई सार्कोमा प्रकार का कैंसर भी होता है, ठीक है ना। ये HIV एड्स के सिम्टम्स, और उसके मैंने आपको पूरा डिटेल से बता दिया, ठीक है ना। इसके अलावा दो डिजीज और होती, सिफिलिस होती है, सिफिलिस बैक्टीरिया से होता है, ट्रिपेनोमा पेलिडियम, और आपका होता है गोनोरिया, निसेरिया गोनोरी से, और एक होता है ट्राइकोमोनियसिस, ये ट्राइकोमोनियसिस प्रोटोजोआ पैरासाइट से होता है, जैसे मलेरिया प्रोटोजोआ पैरासाइट है, मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंटाफिबा हिस्टोलाइटिका है, उसी टाइप से ये ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस होता है, जो कि फीमेल के अंदर ये उनकी वेजाइना में इन्फेक्शन कोज करता है, ठीक है। तो ये आपकी फेमस 5 एसटीडी डिजीज हो गई आपकी। एक आपकी हो गई हर्पीज, जेनाइटल हर्पीज, एड्स हो गया, और उसके बाद सिफिलिस, गोनोरिया और ट्राइकोमोनियसिस, ठीक है ना। इसके अलावा इस चैप्टर में, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें है ना चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछते हैं कि चाइल्ड बर्थ कंट्रोल करने की क्या क्या मेथड्स होती है, ठीक है ना, मतलब शिशु जन्म नियंत्रण करने की क्या क्या विधि है। तो इसमें अभी वो जनरली ये IUD का बहुत पूछने रहे हैं, IUD का पूरा नाम इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, है ना, ये एक टेम्परेरी मेथड है ये, ठीक है ना, मतलब इससे हम लोग चाइल्ड बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, फीमेल के यूटेरस और जो वेजाइना होता है उसके, मतलब यूटेरस और फेलोपियन ट्यूब के बीच में एक टी आकार की जो लूप रहती है, वो फीमेल की बॉडी में फिट कर दी जाती है। वो क्या काम करती है, फर्टिलाइजेशन, स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन को रोकती है ना। ये टेम्परेरी मेथड है, ये हार्मोनल पिल्स होती है ना। इसके अलावा जो और भी फिजिकल बैरियर्स, फिजिकल कंट्रासेप्टिव्स होते हैं। इसके अलावा आपके ओरल कंट्रासेप्टिव, मुखी गर्भ निरोधक गोलियां हैं, जिनमें एक जो सहेली ड्रग है वो आपकी CDRI ने बनाई है। ये CDRI का पूरा नाम भी पूछते हैं, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है।
ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, CDRI का पूरा नाम लिखिए। तो इसका पूरा नाम होता है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान हिंदी में, अंग्रेजी में होता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ यूपी में, ठीक है ना। इसके अलावा जो आपका और एक MTP है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है, कोई भी जो फीमेल होती है अगर वो मान के चलो उसको चाइल्ड नहीं डिजायर कर रही है वो, तो वो उसका जो एम्ब्रियो होता है उसका अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर, है ना, डॉक्टर की निगरानी में देख रेख में 3 से 4 महीने तक का जो फीटस होता है उसका मेडिकल प्रोसीजर के द्वारा उसका टर्मिनेशन कर देते हैं। तो इसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं चिकित्सीय गर्भ समापन, ठीक है ना। इसके अलावा जो आपके परमानेंट मेथड्स के अंदर वेसेक्टोमी होती है, ट्यूबिक्टोमी होती है। वेसेक्टोमी में क्या काम करते हैं, जो फीमेल रहता है वो मेल की जो स्पर्म जो डक्ट होती है वासा डिफरेंशिया, है ना, उसको काट के लाइगेट कर देते हैं, जिससे जब वो फीमेल के साथ कोइटस करता है तो स्पर्म्स डज नॉट इंसेमिनेट, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म नहीं जाते, ठीक है ना। और इसके कारण से हम लोग उसके चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस को रोक सकते हैं। ट्यूबिक्टोमी होती है, जो फीमेल के अंदर, उसे फीमेल में ओविडक्ट जो रहती है, फेलोपियन ट्यूब, जो आप लोगों को सभी को मालूम है, फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट जो है इट इज ए साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये निषेचन का स्थल होता है। इसको हम लोग काट के चिपका देते हैं, इस टेक्निक को हम लोग ट्यूबिक्टोमी कहते हैं, और इट इज जनरली परफॉर्म्ड इन फीमेल्स, ओके। इसके अलावा ये सारी मेथड, ये परमानेंट मेथड सुनाएगी, है ना, ट्यूबिक्टोमी और वेसेक्टोमी। तो दो प्रकार की मेथड्स हो गई चाइल्ड बर्थ कंट्रोल की, एक तो स्थायी विधि और एक अस्थायी विधि, परमानेंट मेथड्स और टेम्परेरी मेथड। परमानेंट में आपकी वेसेक्टोमी ट्यूबिक्टोमी हो जाएगी, और जो आपकी टेम्परेरी मेथड्स जो रहती है उनमें आपका IUCD हो जाएगी, है ना, मतलब इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। इसके अलावा ओरल कंट्रासेप्टिव, मुख्य गर्भ निरोधक गोलियां जो कि हार्मोन से मिलके बनी होती है ना, और वो क्या काम करती है, दे प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बिटवीन स्पर्म एंड ओवम, ठीक है ना। इसके अलावा जो फिजिकल वेरियर्स होते हैं, ठीक है ना, इसके अलावा आर्म पेचेस होते हैं, ठीक है ना, आर्म में पेचेस लगा देते हैं फीमेल के, जिससे क्या होता है उनमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है MTP है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है। अब इसके अलावा इसी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपका टेस्ट ट्यूब बेबी भी है ना। टेस्ट ट्यूब बेबी को हम लोग IVF टेक्निक से बनाते हैं, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक से, है ना। इस इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन में स्पर्म एंड ओवम टेकन आउट फ्रॉम द मेल एंड फीमेल बॉडी, ठीक है ना, ठीक है, और उनको फर्टिलाइजेशन किया जाता है इन वाइट्रो लेबोरेटरीज के अंदर, और इट इज डेवलप्ड अप टू द 32 सेल स्टेज एंड अगेन इम्प्लांट इनटू द फीमेल ऑफ इनटू द यूट्रस ऑफ दैट फीमेल, उसी वापस उसी स्त्री के गर्भाशय में उसको डाल देते हैं। इस टेक्निक को हम लोग IVF टेक्निक कहते हैं, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। और इस टेक्निक के द्वारा उत्पन्न जो बच्चा रहता है उस बच्चे को हम लोग परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो आपका है गिफ्ट है, गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर है, जिप्ट है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर है, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन है, ठीक है ना। ये सारी टेक्निक्स भी परीक्षा के अंदर इनके फुल फॉर्म भी पूछते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो आपका MTP का फुल फॉर्म पूछते हैं, अभी इस टाइप से पूछते हैं कि जो बच्चा जो रहता है मदर के गर्भाशय में, ठीक है ना, मतलब मदर के यूट्रस में जो रहता है उसके अंदर अपन इनबोर्न डिसऑर्डर, जो जन्मजात विकृति होती है, उन जन्मजात विकृति को हम लोग किस टेक्निक के द्वारा जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, मतलब उनके रोग की जांच कर सकते हैं, ठीक है ना। जांच करने की टेक्निक है, डायग्नोस करने की टेक्निक है, इस डायग्नोसिस टेक्निक को एमनोसेंटेंसिस कहते हैं। एमनोसेंटेंसिस में क्या होता है कि जो यूट्रस के अंदर जो फीटस रहता है वो रहता है, उसके अलावा यूट्राइन वाल के अलावा उसमें 3 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, मतलब ऐसे तो 4 होती है इन अतिरिक्त बोरोनकुलाई, योक्सेक, एमनियोन, कोरियन और एलेंटाइस। तो ये जो एमनियोन होता है, ये एमनियोन दो पार्ट में, दो मेम्ब्रेन में डिवाइड रहती है, आउटर और इनर एमनियोन, और उनके बीच में, दोनों एमनियोन के बीच में कैविटी होती है, उस कैविटी को एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। उस एमनियोटिक कैविटी के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, उस फ्लूइड को एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, और वो फ्लूइड क्या काम करता है, एम्ब्रियो को
या फीटस को डेसिकेशन से बचाता है, मतलब उसको सूखने से बचाता है, उसको जो भारी जो झटके होते हैं, जो फिजिकल प्रेशर जो रहता है बाहर की, जो मैकेनिकल प्रेशर होता है, जब मदर लेटती है, झुकती है, बैठती है, चलती है, उस समय जो बच्चे को जो एक कुशन देना चाहिए, एक मतलब उसको मतलब जो मान के चलना, जिससे वो बच्चे का प्रीमेच्योर प्रीमेच्योर बर्थ ना हो, और उसको न्यूट्रिस मतलब उसको वो सूखे ना, ये सारे काम करने का काम ये एमनियोटिक फ्लूइड करता है। इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर एम्ब्रियो से निकली हुई स्लगिश सेल्स भी रहती है, उन स्लगिश सेल वो फ्लूइड के अंदर ही रहती है। तो उस एमनियोटिक फ्लूइड को हम लोग सिरिंज के द्वारा, नीडल के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं, और उसको हम लोग एक उसका क्रोमोसोमल एग्जामिनेशन करते हैं, मतलब उसका गुणसूत्रीय अध्ययन करते हैं, और उस क्रोमोसोमल एग्जामिनेशन में यदि एक्स एक्स क्रोमोसोम दिख जाते हैं, तो इट मीन्स कि जो मदर की बॉडी में जो फीटस है उसका सेक्स क्या है, फीमेल है, और यदि एक्स वाई है तो उसका क्या होगा, मेल सेक्स होगा। और जब एक्स एक्स पता चल जाता है तो उसका फिर हम लोग एबॉर्शन करवा देते हैं, जिसको हम लोग एम्ब्रियो किलिंग कहते हैं, जिसको सामान्य भाषा में हम लोग भ्रूण हत्या कहते हैं। जिसके कारण से हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में गर्ल्स चाइल्ड की संख्या कम हो गई थी, और हमारा जो सेक्स रेशियो है, जो हमारा लिंगानुपात है प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या का, वो काफी हद तक नीचे चला गया था। हालांकि अब सरकार ने काफी बहुत अच्छे कार्य करे हैं, लड़कियों को पढ़ने के लिए बहुत मतलब जो मान के चलना अच्छी अच्छी योजनाएं हैं सरकार की, रिजर्वेशन दे दिए गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। इसलिए अब जो है वापस भारत में जो सेक्स रेशियो है, वो सेक्स रेशियो काफी हद तक सुधर गया है, एंड इट इंक्रीजेस फ्रॉम 932 टू अप टू 965, मतलब 932 था पहले, 932,000 प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या थी, अब 960 965 के लगभग हो गया है भारत में, ठीक है ना। पर अभी भी इसमें काम करने की आवश्यकता है, और इस टाइप की जो टेक्निक है एमनियोसेंटेंसिस, और जो ऐसी कोई सी भी टेक्निक जिससे प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, दे आर कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, है ना, उनको पूर्णतः प्रतिबंधित होती है, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें वन वर्ड क्वेश्चन एक और आता है कि डेमोग्राफी क्या है। तो डेमोग्राफी जो होती है, डेमोग्राफी मतलब मानव जनसंख्या का अध्ययन, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। और माल्थस साइंटिस्ट थे, टीएच माल्थस, उन्होंने सबसे पहले डेमोग्राफी के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि किस टाइप से ह्यूमन पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो रिसोर्सेज घटते हैं। जो उन्होंने बताया था कि जब मानव की जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधनों के ऊपर दबाव पड़ेगा, और संसाधनों के ऊपर जब दबाव पड़ेगा तो उससे फिर नेचुरल इम्बेलेंस क्रिएट होगा, उससे प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न होगा। इसके अलावा वर्ल्ड एड्स डे पूछते हैं, विश्व एड्स दिवस। तो विश्व एड्स दिवस जो रहता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है पूरा वर्ल्ड वाइड। और एक और क्वेश्चन पूछते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं। तो ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनमें स्टडी करना है आपको। और स्टडी तीनों टाइप के माइक्रोब्स के द्वारा होती है, वायरस के द्वारा भी होती है, बैक्टीरिया के द्वारा भी होती है, फंजाई को छोड़कर प्रोटोजोआ के द्वारा भी होती है। तो इसके जो कॉजिंग एजेंट है, मतलब इसके जो रोग जनक है, वो रोग जनक वायरस भी होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं, और प्रोटोजोआ भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो ये सा क्वेश्चन आ जाता मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, यौन संचारित रोग निम्न में से के द्वारा होते हैं, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर मेनली कॉज्ड बाय। तो चार, पहले चार ऑप्शन रहते, उसमें पहला रहता वायरस, सेकंड रहता बैक्टीरिया, थर्ड रहता प्रोटोजोआ, है ना, और चौथा ऑप्शन रहता ऑल ऑफ दीज, मतलब उपरोक्त सभी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज, क्योंकि वायरस से भी होती है जेनाइटल हर्पीज और एड्स, बैक्टीरिया के द्वारा होती सिफिलिस और गोनोरिया, प्रोटोजोआ के द्वारा होती ट्राइकोमोनियसिस, ठीक है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा जो फुल फॉर्म है, जो 60 फुल फॉर्म पूछते, चार फुल फॉर्म आप अच्छे से कर लेना। एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, आपका गिफ्ट गेमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिप्ट जेमिट जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, आईवीएफ इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, और एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है ना। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। और वन वर्ड में एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि एचआईवी एड्स की जांच
किस तकनीक के द्वारा की जाती है। तो HIV एड्स का जो इन्फेक्शन का जो टेस्ट है, डायग्नोसिस है, वो एलिजा के द्वारा करते हैं। तो ये इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, है ना, जो आप लोगों को करना है, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर। तो इसको आप अच्छे से कर लेना, और जो प्रीवियसली मैंने इससे रिलेटेड जो डेडिकेटेड वीडियोस डाले हैं उनको भी आप लोग लगातार देखते रहना, ठीक है ना। तो ये तो मैं आपको चैप्टर वाइज अब आपको रिवीजन करवा रहा हूँ कि कौन से चैप्टर में से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। आप वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।